हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं मीन लगन के बारे में बात करूँगी। तो सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि लगन किसे कहते हैं। अगर हम जहाँ पे भी किसी बच्चे का बर्थ होता है, दिल्ली में हो, श्रीलंका में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो या न्यूयॉर्क में हो, जिस जगह पे उनका बर्थ होता है, अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो उस समय जो साइन राइज हो रहा है, ज़ोडिएक साइन, वो हमारा लगना यानी कि असेंडेंट बन जाता है। उसी तरह से अगर हम वेस्ट की तरफ देखें, जो साइन उस समय हमें होराइज़न पे नज़र आएगा, होराइज़न वो लाइन होती है जहाँ पे स्काई और अर्थ मीट करते हैं, जो वहाँ पे साइन नज़र आएगा वो हमारा 7th हाउस बनेगा। और ईस्ट की तरफ देखें तो वो हमारा लगना बनेगा। और सो इस तरह से हमारा लगना डिसाइड होता है, यानी कि असेंडेंट डिसाइड होता है। असेंडेंट क्या है? असेंडेंट आपकी पर्सनालिटी है, वो साइन जो सबको नज़र आता है, वो पर्सनालिटी जो सबको नज़र आती है, और वही आपका बेस बनता है। जब फर्स्ट साइन अगर आपका पाइसेस बन गया तो 2nd हाउस में ऑटोमेटिकली एरीज आ जाएगा, 3rd हाउस में ऑटोमेटिकली टॉरस आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सारा चार्ट यानी कि पत्रिका आपकी बन जाएगी। और जो जो ग्रह उस समय गोचर में यानी कि ट्रांजिट में जिस राशि में बैठे होंगे आपके जन्म के समय, वो आपके चार्ट में आपको नज़र आएंगे एक पिक्चर की तरह। स्काई की एक पिक्चर फ़ोटोग्राफ ले ली हमने, ईस्ट की तरफ जो साइन राइज हो रहा था वो आपका लगना बन गया। उसी तरह से सारे आपके 12 घर बन गए, जो जो ग्रह जहाँ जहाँ बैठा था वो आपके चार्ट में आपको नज़र आ जाएगा। तो आज हम बात करें हैं मीन की, यानी कि पाइसेस की। अगर हम नेचुरल ज़ोडिएक यानी कि काल पुरुष की कुंडली देखें तो पाइसेस साइन मीन 12वें घर की राशि है। 12वां घर बहुत ही डीप हाउस है। इसको समझने के लिए हम इसको 2 भागों में समझ सकते हैं, एक तो लोअर पार्ट, एक अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट क्या है? लोअर पार्ट है जो हम खर्चा करते हैं, वेस्टफुल खर्चा करते हैं, जो हम जब हमारा मन उदास होता है, हम घर से निकलना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, खूब सारा खाना चाहते हैं, पिक्चर देखने चले गए, इधर उधर भटकते रहे। वो जो भटकना है, रियलिटी से बचने के लिए जो हम भटकते हैं, या फिर कई बार हम कई लोग शराब पीते हैं या नशा करते हैं, वो भी एक भटकना, एस्केप करना है, रियलिटी से निकलना है। रियलिटी को नहीं फेस करना तो 12वें घर में नशा कर लिया, शराब पी ली, या फालतू के पैसे खर्च किए। एक होता है एन्जॉयमेंट के लिए, एक होता है एस्केप करने के लिए। तो ये एक जो हम लाइफ से एस्केप करते हैं, या नींद, सोना, रात को भी हम, अब 1st हाउस हम हैं, हमारी फिज़िकल प्रेजेंस है, और 12वें घर में यानी कि रात को हम सोते भी हैं, तो रियल लाइफ से हम ब्रेक ले लेते हैं। उसी तरह से जो हम खर्चा करते हैं अपनी एनर्जी का, पैसों का, लेडीज़ ये बात समझ सकते हैं, कई बार हमारा मन बहुत उदास होता है तो हमें बाहर जाके शॉपिंग करना अच्छा लगता है, तो उसी से थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है। तो वो जो होता है एक ब्रेक लेनी, एक एस्केप करना, रियलिटी से एस्केप करना, वो 12वां घर है। इसमें काफ़ी सारी नेगेटिव हैबिट्स, एडिक्शंस भी आ जाती हैं। जो अपर साइड है मीन का, वो बहुत ही स्पिरिचुअल साइड है। 12वां घर आपका सबकॉन्शियस भी है। आप अंदर से सबकॉन्शियस में क्या है, जो हम मेडिटेट करते हैं, हम स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं, वो भी 12वां घर है। तो मीन वाले लोगों में मैंने आमतौर पे देखे हैं थोड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं, क्योंकि ये डिवीज़न है। एक तरफ से थोड़ा सा एस्केपिस्ट एटीट्यूड भी होता है, डे ड्रीमिंग में रहेंगे, रियल वर्ल्ड से एस्केप करते रहेंगे, सपनों की दुनिया में इमेजिन करते रहेंगे। तो ये खास क्वालिटी मैंने देखी है मीन में। दूसरा मैंने देखा है थोड़े से कंफ्यूज्ड रहते हैं। सब लोग एक बराबर कंफ्यूज्ड नहीं रहेंगे, ग्रहों पे डिपेंड करेगा कौन सा ग्रह चार्ट में कहाँ बैठा है। पर आज मैं बाकी प्लैनेट्स की बात ही नहीं करी, सिर्फ लगना की बात करी हूँ। अगर मीन लगन है, कोई भी ग्रह कहीं नहीं बैठा, हम ग्रहों की बात ना करें, तो ये लगन क्या इफ़ेक्ट देगा? ग्रहों के बैठने से बहुत कुछ बदल जाएगा। तो आज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सिर्फ समझाने के लिए। मेरी एक सहेली है, मीन लगन के हैं, चंद्रमा भी मीन में ही है। तो अब मीन जो राशि है वो उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि लगना भी मीन है, चंद्र राशि भी मीन है, तो अंदर से मन से भी मीन है और दिखने में भी मीन है।
तो पाइसेस की क्वालिटीज़ बहुत उनमें एनहांस्ड हो गई। डे ड्रीमिंग, कंफ्यूज रहना, ये इनकी खास क्वालिटी थी। कंफ्यूज्ड थे, लाइफ के बारे कंफ्यूज थे, अपने बारे भी कंफ्यूज थे। जब हम छोटे थे तो हम मेरी कज़न है, तो हम इकट्ठे बड़े हुए हैं, तो एक ही एज के थे हम, और कंफ्यूज थे अपने बारे, कपड़े कैसे डालने। नहीं तो लड़कियों को शौक़ होता है, उनको कन्फ्यूजन थी, उनको समझ ही नहीं थी मुझे क्या डालना है क्या नहीं डालना है, हील्स डालनी है, उनको कन्फ्यूजन थी, वो अजीब से कपड़े डालते थे। और जब उनकी शादी डिसाइड हुई तो हमारे इंडिया में जो ट्रेंड है, हम बाहर से किसी ब्यूटी पार्लर से जाके अपना मेकअप करवाते हैं, तो उसी तरह से उनके पेरेंट्स ने भी उनके लिए किसी पार्लर में बुकिंग करवाई थी। लेकिन वो कंफ्यूज थे, उनको पता ही नहीं था। हम लड़कियों को पता होता है शादी वाले दिन मैंने ये कलर का लहंगा डालना है, मुझे ऐसा हेयर स्टाइल बनाना है, मुझे ऐसा मेकअप करना है। तो मैं भी छोटी थी उनके जितनी थी, मैं भी अपने अर्ली 20s में थी। तो वो कंफ्यूज थे और आके मुझे कहते कि नहीं, मुझे किसी पार्लर से तैयार नहीं होना, आप ही मेरा मेकअप कीजिए। तो मेकअप के बारे तो मुझे आज भी नहीं पता, तो तब तो खैर बिल्कुल भी कुछ नहीं, कभी भी नहीं पता था। तो इमेजिन कि उनका मेकअप मैंने किया। बहुत ही सुंदर है मेरे कज़न, बट इतने कंफ्यूज थे और इतना उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैंने तो कर दिया खैर जो उन्होंने चाहा था। पर जितने वो सुंदर हैं, वो उस दिन आधे भी उसके नज़र नहीं आए। तो उनकी कन्फ्यूजन्स के कारण क्लैरिटी नहीं थी उनके माइंड में कि मेरे को क्या डालना है, मुझे क्या मेकअप करना है, मुझे क्या हेयर स्टाइल करना है। वो डिसीशंस प्रॉपर ले ही नहीं पाते थे। और वो इसलिए ज़्यादा मीन लगन का इफ़ेक्ट उनको ज़्यादा आ रहा था क्योंकि चंद्रमा भी मीन में थे, तो अंदर से भी कंफ्यूज्ड ही थे, क्लैरिटी नहीं थी। मीन में ये कन्फ्यूजन सी रहती है और डे ड्रीमिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, रियल वर्ल्ड में कम रहते हैं। ये हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि अगर आप मीन का साइन देखिए तो 2 मछलियाँ हैं और दोनों एक दूसरे को चेज़ कर रही हैं, दोनों एक दूसरे की टेल को चेज़ कर रही हैं, और ये लग रहा है एक सर्कल में घूम रही हैं, एक दूसरे की टेल को चेज़ कर रही हैं। तो एक तो 2 मछलियों से यहाँ पे हमें ड्यूअलिटी नज़र आती है। ड्यूअलिटी क्या मतलब क्या है? दोनों तरफ हो जाना, एक कन्फ्यूजन, द्विस्वभाव, जिसमें 2 डिफरेंट चीज़ें हो, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हो, 2 डिफरेंट बातें मन में हो, उसमें कन्फ्यूजन है। तो द्विस्वभाव वाली राशियाँ तो और भी हैं। मिथुन भी द्विस्वभाव थी और कन्या भी द्विस्वभाव थी और धनु भी द्विस्वभाव थी। लेकिन मीन की खासियत ये है कि ये एक जल तत्व राशि है और साथ में द्विस्वभाव है। तो मिथुन आइडियाज़ की राशि थी, वो तो वायु तत्व थी, और कन्या पृथ्वी तत्व थी, तो उसमें ठहराव ज़्यादा था। और जो धनु थी वो अग्नि तत्व थी, तो उसमें एम्बिशन था। तो इनमें क्या है? इनमें इमोशंस हैं। ये जल तत्व है, इमोशनल होते हैं, इंट्यूशन होते हैं, आइडियाज़ बहुत होते हैं, इंट्यूशन और इमेजिनेशन बहुत होती है, इंटेलिजेंस होती है। जल में इमेजिनेशन और इंट्यूशन होती है और इंटेलिजेंस, ये 3 चीज़ें होती हैं जल में। लेकिन द्विस्वभाव है और इमोशंस हैं, पानी है, जल तो बहता रहता है, स्थिर नहीं है, तो वो बहता रहता है और उसके साथ साथ द्विस्वभाव। तो ये लोग डिसीशंस नहीं ले पाते। तो वह जैसे वो 2 मछलियाँ एक दूसरे को एक दूसरे की टेल को चेज़ कर रही हैं, वैसे ही ये लोगों को चेज़ करते रहते हैं, लोगों की तरफ देखते रहते हैं। उसने क्या किया, उसका हेयर स्टाइल कौन सा है, उसने अपनी शादी में कौन सा लहंगा डाला, मुझे कौन सा कलर डालना चाहिए। तो एक कन्फ्यूजन सी रहती है इनके मन में और ये डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि ये द्विस्वभाव है और एक जिसे हम कहते हैं भेड़ चाल। तो ये कई बार क्या करते हैं कि लोगों के पीछे लग जाते हैं। अच्छा, उसने वो पिंक कलर डाला तो मैं भी पिंक डालूंगी, अच्छा वाइट, सबने वाइट डाला तो मैं भी वाइट डालूंगी। तो कई बार ये क्या करते हैं कि लोगों के पीछे लग जाते हैं और उस चक्कर में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। ये नहीं देखते कि मेरे पे सबसे अच्छा क्या लगेगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी इमेज कैसी है, मेरा फैशन स्टाइल क्या है। तो ये वो छोड़ के ये लोगों के पीछे लग जाते हैं और उसमें ये गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अब हमने बात की इनकी कि ये जल तत्व राशि है। जल तत्व राशि इमोशंस की राशि होती है, तो इमोशनल होते हैं। इमोशनल तो कर्क वाले भी होते हैं, लेकिन कर्क एक बहती हुई नदी है और कर्क चौथे घर की राशि है, हमारी माँ की राशि है, मदर की राशि है। लेकिन एक नदी है, नदी की जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो आप उसको घर के साथ रिलेट कर सकते हो। वो घर की बाउंड्रीज़ की तरह होता है,
उनकी फैमिली की ही वो मदर होते हैं, फैमिली के लिए फील करते हैं कर्क वाले। लेकिन मीन तो ओशन है, ओशन की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। ये सारी की सारी ह्यूमैनिटी के लिए मदर होते हैं, ये सबके लिए फील करते हैं। किसी का दुख इनको पता लगे कि किसी के घर कोई गलत हो गया, किसी के कोई दुख है, तो इनको बहुत फील होता है कि उनको क्या फील हो रहा होगा, उनका दुख कितना गहरा है, और ये मन से उनके लिए फील करते हैं। और ये बहुत ही कंपैशनेट होते हैं, एम्पैथेटिक होते हैं, इनको समझ आ जाती है कि उनको कितना बुरा लग रहा है, तो मन से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं, एक मदर की तरह होते हैं, और किसी का भी दुख इनको भी बहुत बॉदर करता है। तो ये लोग बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट्स भी होते हैं। आमतौर पे हम सब चाहते हैं कि हमें कोई समझे, ये उस तरह के होते हैं कि ये लोगों को समझना चाहते हैं। और इनकी ये जो जल तत्व राशियाँ होती हैं ये बड़ी इंट्यूटिव होती हैं, उसी तरह से ये राशि भी बहुत इंट्यूटिव है। और उसके साथ क्योंकि ये सारी की सारी ह्यूमैनिटी की मदर ही हैं, एक तरह से इमोशनल हैं, कंपैशनेट हैं, दूसरे का दुख समझते हैं, समझना चाहते हैं, फील करते हैं सबके लिए, तो इनके एक तरह से बड़े स्ट्रॉन्ग एंटीनाज होते हैं। सिक्स्थ सेंस जिसे हम कहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनको वाइब्रेशंस बहुत जल्दी आती हैं कि आप क्या फील कर रहे हैं, इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये इनकी सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये सेंसिटिव होते हैं, और इनकी लगा लीजिए आप एंटीनास बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तो वही अच्छा है जो आपको समझ सके, आपकी जगह में अपने आप को रख के समझ सके और आपको हेल्प करे। तो ये उसी तरह से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उनकी जगह पे बैठ के समझना चाहते हैं। लॉजिक कम होता है, इमोशन ज़्यादा होता है इनमें, इमोशनल और फीलिंग के साथ होते हैं, फीलिंग ओरिएंटेड होते हैं, हर चीज़ फीलिंग से सोचते हैं, फील करते हैं, सोचते तो कहाँ है, फील करते हैं। तो जैसे एक ओशन होता है, बाउंडलेस होता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, बहुत डीप होता है, गहरा होता है, वैसे ही ये मन के बहुत गहरे होते हैं, अंदर से बहुत डीप हैं और डीपली फील करते हैं, और वो जो वाइब्रेशंस हैं वो ये जल्दी कैच करते हैं। तो इनके पास वो पावर है, ख़ास पावर है इनके पास, मीन के पास, जो और किसी के पास नहीं है। वो है लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से कनेक्ट करना, पावर टू कनेक्ट, लोगों को समझना, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करना, उनको हेल्प करना, और सर्कल बनाना, ऐसा सर्कल जो इनको बहुत वैल्यू करे, ऐसे लोग जो इनको बहुत वैल्यू करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पावर है लोगों को समझना, उनकी उस रग पे हाथ रखना जिसको लेके वो सेंसिटिव हैं, और वहाँ उनकी हेल्प करना, ये पावर है इनके पास। इसलिए ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हो होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी, नर्सेज, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स में, जहाँ सर्विस हो, जहाँ पे आपने किसी को सर्व करना है, वहाँ ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अपने सपनों की दुनिया में रहना अच्छा लगता है, सपने लेना, फैंटेसाइज करना, स्वीट होते हैं, बड़े स्वीट होते हैं, लोगों के लिए फील करते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं। लेकिन बाहर की दुनिया हमारी इस तरह की है नहीं, हर तरह के लोग मिलते हैं नेचुरली इनको भी, और वहाँ पे इनको कई बार बहुत ठेस लगती है। ये किसी की हेल्प करते हैं और आगे से इनको बहुत ही नेगेटिव रिएक्शंस मिलते हैं, तो ये वल्नरेबल होते हैं, हर्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो उसके कारण इनका एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड बन जाता है, और ये फिर एस्केपिस्ट टाइप बन जाते हैं। डे ड्रीम करना, खुद से बातें करनी, अलग रहना, सोए रहना, एकांत में रहना, ये चीज़ें इनको पसंद हैं। और अगर इनके साथ कुछ बुरा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये तो स्वीट हैं, अच्छा करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन अगर इनके साथ बुरा हो तो ये नशों की तरफ, नशा करना, एडिक्शंस की तरफ, शराब पीना, इन चीज़ों की तरफ भी चले जाते हैं, सिर्फ एस्केप करने के लिए, वो हार्श रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि खुद ये स्वीट होते हैं, क्रिटिकल नहीं होते, हेल्प करना चाहते हैं, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते किसी को भी, लेकिन जब इनको इस तरह के रिएक्शंस मिलते हैं तो ये एस्केपिस्ट होके डे ड्रीम करते हैं, खुद के साथ बातें करते हैं। हम सब
वैसे तो हम सब बहुत लोग खुद के साथ बातें करते हैं, डिपेंड करता है। अगर मीन में आपके ग्रह बैठे हैं तो आप भी खुद के साथ बातें करेंगे। तो अगर मीन लगन के हैं तब तो ये ज़्यादा ही खुद के साथ बातें करेंगे। स्पिरिचुअल भी होते हैं, मेडिटेशन इनके लिए बहुत अच्छी है, एकांत में रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव पोटेंशियल इस राशि में बहुत है। शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं, क्योंकि इस राशि में आके रिलैक्सेशन है, खर्चा है, इन्जॉयमेंट है, पार्टी करना है, बेड प्लेजर्स भी हैं, तो उसके कारण शुक्र आके यहाँ पे उच्च के होते हैं। और शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं, शुक्र तो कारक हैं क्रिएटिविटी और ब्यूटी के। तो ये लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, इनमें बहुत क्रिएटिव टैलेंट होता है। बदला लेना, किसी ने इनके साथ बुरा किया और वापस बदला ले, गुस्सा करे, लड़ाई झगड़ा करे, ये चीज़ें इनको नहीं आती, वो इनका स्वभाव नहीं है। अगर लड़ाई पे आ जाए, अगर कोई इनके साथ बहुत बुरा करे, अगर तो धनु वाला है, चलो हम दोनों ही गुरु के जो लगन है दोनों में कंपैरिजन करते हैं। धनु लगन का इंसान है, उसके साथ आप पंगा लेंगे तो वो तो आ जाएगा आपके साथ लड़ाई करने, सीधा सीधा लड़ेगा आपके साथ। अगर मीन वाला आपको मिल गया, आपने उसके साथ बुरा किया, वो सीधा सीधा नहीं लड़ेगा, वो प्लान करेंगे, इंट्यूशन यूज़ करेंगे, अपनी वो सिक्स्थ सेंस यूज़ करेंगे और फिर आपके साथ डील करेंगे। मेंटल एक्शन होगा, फिज़िकल एक्शन नहीं होगा। फिज़िकली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, हेल्दी नहीं होते ये लोग ज़्यादा। इनको कई बार पैरों की प्रॉब्लम्स देखेंगी, आईज़ के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डाइजेशन इश्यूज़, इस तरह के इश्यूज़ रहते भी हैं। तो फिज़िकल लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये मेंटल लड़ाई होगी। उसमें ये अपनी इंट्यूशन यूज़ करेंगे, अपनी सेंसेस यूज़ करेंगे और बड़ी इंट्यूटिवली मेंटल प्लेन पे आपके साथ लड़ाई करेंगे। लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर जैसे पंचम भाव है, वहाँ मंगल नीच के हो गए, तो ऐसे लोगों का मैंने देखा है गुस्सा आता है, भड़कते हैं, लेकिन वैसे मीन वाले शांत होते हैं। बदला लेना, गुस्सा करना, ये इनके स्वभाव में नहीं है। जल तत्व राशियों की हाइट ज़्यादा नहीं होती, एवरेज हाइट होती है। इन मीन वालों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, बाल बहुत सॉफ्ट सिल्की। ऑफकोर्स बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, पर जल तत्व राशियों के बाल बहुत सॉफ्ट सिल्की होते हैं और स्वीट, बड़ी स्पीच बहुत स्वीट होती है। और इनको अड़चन बनना अच्छा नहीं लगता, जैसे है हालात के साथ फ्लो करना अच्छा लगता है। जगह जगह पंगा लेना, अड़चने डालना, अड़ जाना, नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं है। एडजस्टिंग है, बहुत एडजस्टिंग है, क्योंकि एक तो द्विस्वभाव है, तो द्विस्वभाव होने के कारण सबको देखते रहेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और ऊपर से जल है, फ्लो करता है, तो ये फ्लो करते हैं सिचुएशन के साथ, सबको देख देख के उस तरह से अपने आप को ढाल लेते हैं सिचुएशन में। लड़ाई झगड़ा, अड़ना, ये चीज़ें इनको नहीं आती। अगर मीन आपका लगन है तो दूसरे भाव में मेष राशि आ गई, तो मतलब धन को लेके, फैमिली को लेके, वहाँ पे ये नहीं रुकेंगे। अगर इनको लगेगा कि इनका एफर्ट करना ज़रूरी है, एक्शन करना ज़रूरी है, तो ये किसी की वेट नहीं करेंगे कि 4 लोग और आ जाए और फिर हम एक्शन लेंगे। ये फटाफट अपना एक्शन लेंगे, जो करना है फटाफट करेंगे। अपनी फैमिली को लेके और वेल्थ को लेके ये वहाँ पे डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन स्वीट तीसरा भाव वृषभ है, लगन वैसे ही इतना क्रिएटिव है। तीसरे भाव में फिर एक क्रिएटिव राशि आ गई। स्पीच में ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, क्योंकि तीसरा भाव हमारे शोल्डर्स, आर्म्स का भी है, वहाँ पे फिर क्रिएटिविटी आ गई। सिंगिंग, बहुत सारे आपको म्यूजिशियंस मिलेंगे जो मीन लगन वाले होते हैं। घर पे ये बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं, इनको शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, अपनी नॉलेज शेयर करना, बातचीत करना, वहाँ पे घर पे ये बड़े कम्युनिकेटिव होते हैं। अपने बच्चों के साथ, बच्चों के लिए ये बहुत इमोशनल होते हैं। इनको लव रिलेशनशिप्स बड़े इमोशनल लेवल पे अच्छी लगती हैं, बड़े इमोशनल कनेक्ट इनको पसंद है। अगर एजुकेशन की बात करें तो वो सब्जेक्ट्स इनको दिलवाएं जो इनको पसंद है, तो ये एक्सेल करेंगे, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये। लेकिन अगर इनके पसंद का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि पंचम में तो कर्क आ गई, फोर्थ साइन जो है वो चीज़ है जो आपके मन को प्रिय है, तो सब्जेक्ट इनके पसंदी का, इनको जो पसंद है वो दिलवाएं तो ये बहुत अच्छा करेंगे। और जो इनको नहीं पसंद, वहाँ पे ये बिल्कुल एफर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पसंद ही नहीं है। वहाँ तो कर्क राशि आ गई जो हार्ट की राशि है, मन की राशि है। लेकिन चंद्रमा रोज़
बड़े होते हैं या घटते हैं, रोज़ वैक्सिंग वेनिंग मून होता है। तो लव रिलेशनशिप्स में ये इतने फॉर्चुनेट नहीं होते, वल्नरेबल होते हैं, मन से करते हैं, लेकिन इनको बहुत बार ठेस पहुंचती है। तो उसके कारण जैसे मैंने बात किया कि ये एस्केपिस्ट एटीट्यूड, सपने लेना, ड्रीम करना, नशों की तरफ जाना, ज़्यादा खर्चा करना, इन चीज़ों में फिर पड़ जाते हैं। अपनी डेली रूटीन को लेके बहुत प्राउड होते हैं और चाहते हैं कि मतलब मैं रिकग्नाइज़ हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ, घर पे हूँ तो मैं ही बॉस हूँ, और ऑफिस गई भी तो मैं इंचार्ज हूँ। और वहाँ क्योंकि सूर्य है, छठे भाव में आ गए, तो ऑफिस में बॉस के साथ भी थोड़ा सा इनके साथ ऊंच नीच रहेगा, नहीं बनेगा ज़्यादा। और घर पे भी कई बार मैंने देखा है कि इनके फादर के साथ इनकी नहीं बनती, क्योंकि जो सूर्य की राशि वो छठे भाव में आ गई, वो आपके दुश्मन के घर में चले गई। और लेकिन अपने डेली रूटीन, अपने काम को लेके बहुत प्राउड होते हैं और बहुत सूर्य की तरह बिल्कुल रोज़ डिटेल में अपना काम करते जाना चाहते, वैसे हैं, अपना काम रूटीन में करते जाएं, उसको लेकर प्राउड भी होते हैं। और अपने स्पाउस, इनको लगता है मेरा स्पाउस तो बहुत प्रैक्टिकल है, क्रिटिकल हैं, एनालिटिकल हैं, लेकिन इनको स्पाउस चाहिए भी वैसा जो प्रैक्टिकल हो, क्योंकि ये तो इनको रियलिटी के साथ कनेक्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये रियलिस्टिक नहीं होते, प्रैक्टिकल नहीं होते। कोई तो चाहिए इनको बताने के लिए कि भाई बिल भी भरने हैं, दुनियादारी भी निभानी है, हम ड्रीमी होके, इमोशनल होके लोगों के लिए फ़ील करते रहोगे, वल्नरेबल फ़ील करते रहोगे, ठेस पहुंचती रहेगी आपको, तो ये प्रैक्टिकली आप लाइफ कैसे काटोगे। तो इनको चाहिए भी ऐसा ही स्पाउस जो प्रैक्टिकल हो। और नेचुरली मैंने देखा है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो इनको स्पाउस भी ऐसे ही मिलेंगे जो प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, क्रिटिकल। और ये बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं होते, ये बहुत स्वीट होते हैं, मीन वाले बहुत ही स्वीट स्पाउस होते हैं। और इनको लगता है सारी दुनिया ज़्यादा प्रैक्टिकल है, एनालिटिकल है, मटीरियलिस्टिक है। और जहाँ पे लाइफ में, पूरी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करते रहेंगे ये अप्स एंड डाउन्स में, क्योंकि ये रियलिटी वाली दुनिया में तो रहते नहीं, ये तो अपने सपनों वाली दुनिया में अंदर सबकॉन्शियस, क्योंकि 12वां भाव सबकॉन्शियस का लगन में आ गया, तो थोड़ा सा दुनियादारी में नहीं पड़ते और अपने सपनों में इमेजिन करते रहते हैं कि सब ऐसे ही हैं, जैसे मैं हूँ सब अच्छे हैं। तो ठेस तो पहुँचती है अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे, प्रैक्टिकल नहीं होंगे। तो लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इनके सामने आते हैं, पर क्योंकि तुला राशि अष्टम में है तो उसको बैलेंस करने में ही ये लगे रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। अगर हम रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी के बारे में सोचें तो वहाँ ये बहुत इंटरेस्टेड है। नवम भाव में स्कॉर्पियो राशि आ गई, वहाँ ये डीप में जाएंगे, क्योंकि लगन में वैसे ही मीन है, वैसे ही ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो नवम भाव में ये बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे, बहुत डीप में जाएंगे। और जब इन्होंने सोच लिया, फैसला कर लिया कि ये मेरा थॉट है, ये मेरी फ़िलॉसफी है, ये मेरा रिलीजन है, तो पक्के रहेंगे। मतलब कि इस दिन मैंने मंदिर जाना है तो जाना ही है, या गुरुद्वारे जाना है तो मैंने जाना ही है। मतलब जो भी इन्होंने सोच लिया इनके रिलीजन के हिसाब से, जो दिन में जो इनके नियम हैं, जितनी बार पाठ पूजा करनी है वो इन्होंने करनी है, उन चीज़ों के ये पक्के हो जाते हैं। फिर अगर हम कैरियर देखें तो गुरु वाले कैरियर इनको बहुत सूट करते हैं। टीचिंग या स्कूल कॉलेज टीचिंग भी इनके लिए हो सकती है, काउंसलिंग या फिलॉसफी टीचिंग, टीचिंग ऑफ रिलीजन, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी टीचिंग भी हो सकती है। हर तरह के टीचर्स, काउंसलर्स, गाइडेंस वाले करियर्स इनको बहुत सूट करेंगे, ये आइडियल करियर्स होंगे इनके लिए। अच्छा, ये स्टेटस कहाँ से मिलता है इनको? स्टेटस इनको मिलता है नेटवर्क सर्कल से, क्योंकि नेटवर्क सर्कल्स कौन है? वो लोग जिनके साथ आप कनेक्ट करते हैं, और ये बहुत इजीली कनेक्ट करते हैं, इनकी वाइब्रेशंस ऐसी हैं, ये अगले को समझ जाते हैं और हेल्पफुल हैं, सर्विस ओरिएंटेड हैं। तो ये अच्छा नेटवर्क सर्कल बनाते रहते हैं और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका नेम, फेम और स्टेटस बनता है उसी नेटवर्क सर्कल के कारण। यहाँ पे अगर आप देखें तो कुंभ राशि 12वें भाव में आ गई, लॉस के घर में। इस चीज़ का एक फ़ायदा है, एक नुकसान है, क्योंकि ये सेल्फलेस है, ये अपना नेटवर्क सर्कल में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, सर्विस ओरिएंटेड है, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिसको दुख है उसकी हेल्प करना चाहते हैं।
अपना फ़ायदा नहीं देख रहे, अपनी गेंस नहीं देखते। गेंस वाली राशि तो 12वें भाव में आ गई, तो इसलिए इनका स्टेटस नेम फेम बढ़ता है, वहीं से स्टेटस नेम फेम बढ़ता है। लेकिन अगर आप इसका नेगेटिव साइड देखें कि ये अपने फ़ायदे के बारे सोचते ही नहीं। कई बार इनके सामने ऐसे मौके आते हैं कि भाई आप ऐसे कीजिए, आपको ये लाभ होगा, पर ये ना बोल देते हैं सोचने के बगैर कि ये हमारा कितना बड़ा फ़ायदा है जो हम छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारे अच्छे मौके लूज़ करते हैं, लाइफ में बहुत कुछ ये लूज़ करते हैं क्योंकि अपना फ़ायदा सोचते ही नहीं। तो इस राशि की ग्रोथ इसी में है कि अपना ना सोचें, दूसरों के लिए करें, क्योंकि लाभ वाला जो राशि है कुंभ वो 12वें भाव में है। चाहिए तो इनको सेल्फलेसली करना, जो इनका नेचुरल नेचर है उसी में इनकी ग्रोथ है, पर लेकिन बिल्कुल ही नहीं सोचना कि ये मुझे मौका मिला है और ये मुझे कर लेना चाहिए, बिल्कुल वो सोचना ही नहीं, क्योंकि ये फीलिंग ओरिएंटेड है। इनको वही करना है जो फीलिंग है, अंदर से फीलिंग है, मन कर रहा है, फीलिंग आ रही है तो करेंगे, नहीं फीलिंग आ रही तो नहीं करेंगे। तो लाभ के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो बहुत बार इनका नुकसान होगा। ये तब सक्सेसफुल होंगे जब ये क्रिएट करेंगे, क्योंकि बहुत क्रिएटिव राशि है, लेकिन उसमें एक वैनिटी ना आए कि ये मैंने किया है, ये ग्रो करें, पर वो बॉस वाली फीलिंग ना आए, क्योंकि इनमें खासियत ही ये है कि ये किसी पे दबाव नहीं डालना चाहते, किसी का बॉस नहीं बनते, कनेक्ट करते, इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करते, इसीलिए लाइफ में ग्रो करते हैं। लेकिन जब ये फीलिंग लेने शुरू हो जाएंगे कि मैं तो बॉस हूँ, मैं तो मास्टर हूँ, मैं तो क्रिएटर हूँ, मैं तो इतना लाइफ में ग्रो कर लिया, फिर वो जो पावर है इनमें लोगों के साथ कनेक्ट करने का, वो पावर ये लूज़ कर जाएंगे। तो जब तक ये लोगों से कनेक्ट करेंगे सेल्फलेसली, अपने आप को मास्टर नहीं सोचे, वैनिटी या प्राइड ना लेके आए, हम्बल रहेंगे, तब तक ये लाइफ में ग्रो करेंगे। लेकिन अगर ये बिल्कुल ये देखें ही ना मेरा फ़ायदा किस में है, अगर कुंभ राशि 12वें भाव में चली गई तो आमतौर पे ये देखते ही नहीं है कि मेरा फ़ायदा ये मौका मेरे फ़ायदे के लिए है। बहुत सारे मौके ये लूज़ कर देते हैं, वहाँ ये अपना नुकसान कर लेते हैं। लोगों के लिए करना, लोगों के साथ कनेक्ट करना, सेल्फलेसली अपना फ़ायदा नहीं सोचना, लोगों की हेल्प करना, वहाँ पे इनको स्टेटस मिलता है। और नुकसान इनका कहाँ पे होता है, जब ये बिल्कुल भी अपने फ़ायदे के मौके को देखते ही नहीं है, फीलिंग्स के साथ ही जुड़े रहते हैं, मेरी फीलिंग ये कह रही है, इमोशनल बहुत होते हैं ना, वहाँ पे अपना नुकसान करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय।